हेलो दोस्त, इस क्लास में हम कार्डियक साइकिल्स के बारे में जानेंगे। कार्डियक साइकिल्स का मतलब होता है एक हार्ट बीट के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्मेंस होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों होती है, तो उसी को हम कार्डियक साइकिल्स कहते हैं। कार्डियक साइकिल्स में टोटल टाइम जो है 0.8 सेकेंड लगता है और हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 बीट्स पर मिनट, और एक दिन में लगभग जो है 1 लाख बार धड़कता है एक हेल्दी पर्सन में। हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स होती है, राइट आट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और 2 बल्ब्स होती है, एक होता है एबी बल्ब और एक होती है सेमी लूनर बल्ब। एबी बल्ब को हम ट्राइकस्पिड बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब बोलते हैं। बाइकस्पिड बल्ब को हम मिट्रल बल्ब भी बोलते हैं, और सेमी लूनर बल्ब में जो है पल्मोनरी आर्टरी और डोर्सल एरोटा आती है। तो कार्डियक साइकिल्स में जो है 2 फेज होती है, एक होता है सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ब्लड पंप करती है, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स, यानी कि जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ब्लड एंट्री होती है। तो इसमें जो है मेन रूप से 3 स्टेज होती है साइकिल्स में। फर्स्ट होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, सेकेंड होता है वेंट्रिकल सिस्टोल और थर्ड होता है जॉइंट डायस्टोल। तो इस प्रकार जो है कार्डियक साइकिल्स कंप्लीट होती है और टाइम जो है 0.8 सेकेंड लगता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब होता है दोनों आर्टरिया जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है, और आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड स्टिमुलेट होती है, साइनोएट्रियल नोड, और वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी कि तरंग उत्पन्न होती है, जिसके वजह से दोनों आर्टरिया जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है और एबी बल्ब ओपन होती है, और ब्लड जो है पंप करके वेंट्रिकल्स में आती है, यानी कि इन आर्टरियल सिस्टोल ब्लड फ्लो फ्रॉम द आर्टरिया इनटू वेंट्रिकल्स थ्रू द एबी बल्ब ओपन। इसमें टाइम जो है आर्टरियल सिस्टोल में टोटल 0.1 सेकेंड लगता है। अब हम जानते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब होता है दोनों वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड पंप करेगा। तो इससे पहले जो है एबी नोड जो है ये स्टिमुलेट होती है और जो है यानी कि वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसके वजह से तरंग होती है, और दोनों वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इसमें जो है 2 फेज होती है, एक होता है आइसोवैल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है इजेशन फेज। तो आइसोवैल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो है एबी बल्ब क्लोज हो जाएगा, एबी बल्ब क्लोज होगा और वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेगा, जिसके वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड की आवाज आती है लव, यानी कि एबी बल्ब क्लोज होने से लव साउंड की आवाज आती है। और बी नंबर है इजेशन फेज। इसमें जो है सेमी लूनर बल्ब, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और डोर्सल एरोटा जो है ये ओपन हो जाता है, जिसके वजह से ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है डोर्सल एरोटा में जाता है, और इसमें जो है टाइम टोटल 0.3 सेकेंड का लगता है। यानी कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होती है तो एबी बल्ब जो है क्लोज हो जाता है और सेमी लूनर बल्ब जो है ओपन होती है। तो अब हम जानते हैं थर्ड जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है दोनों, यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स और दोनों आर्टरियम ये दोनों रिलैक्स करता है चारों चैम्बर्स, जिसके वजह से सेमी लूनर बल्ब जो है बंद हो जाती है, यानी कि क्लोज हो जाती है और डब साउंड की आवाज आती है, यानी कि सेकेंड हार्ट साउंड। इसमें जो है जॉइंट डायस्टोल में टोटल टाइम जो है 0.4 सेकेंड लगता है। तो इसमें हम देखें जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन होती है तो टाइम जो है 0.1 सेकेंड लगा, जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसमें टाइम जो है 0.3 सेकेंड लगा,
और ज्वाइंट डायस्टोल होती है तो उसमें टाइम जो है 0.4 सेकेंड लगा, यानी कि टोटल 0.8 सेकेंड का टाइम लगा। तो हार्ट साउंड जो है जब ए बी वर्ब क्लॉज होती है तो इसमें जो है फर्स्ट हार्ट साउंड लव साउंड आती है, और जब सेमीलूनर वर्ब क्लॉज होती है तो डब साउंड की आवाज आती है। तो इस प्रकार कार्डियक साइकिल्स यानी कि एक सीक्वेंस में कंप्लीट होती है, और यह सीक्वेंस जो है चलती रहती है कार्डियक साइकिल्स में, यानी कि 1 हार्ट बीट में जो है आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल कंप्लीट होती है।